दोस्तों, यदि आप बिहार बोर्ड से साल 2025 में इंटर का परीक्षा देने वाले हैं तो आप सभी का परीक्षा फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। इस वीडियो में साथियों मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार आप सभी को अपना परीक्षा फॉर्म भरना है। कई बार हमने देखा है कि बच्चे लगातार परीक्षा फॉर्म भरने में मिस्टेक करते हैं, तो ये जो खामियाजा है आपको एडमिट कार्ड जब आती है तो उसमें आपको भुगतने होते हैं। गलत डिटेल आपकी आती है, सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन वो सही से नहीं भरते हैं। तो ये सब परेशानी अगर आप चाहते हैं कि नहीं झेलना तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर स्टेप को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परीक्षा फॉर्म को आपको फिल करना है, कैसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं आपको देने का काम करूंगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं कि कैसे इंटर का जो परीक्षा फॉर्म है आपको फिल करना है। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के द्वारा जारी किया गया एग्जामिनेशन फॉर्म है। जो कैंडिडेट वर्ष 2025 में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आपकी फैकल्टी साइंस हो या आपकी फैकल्टी आर्ट हो या आप जो है कॉमर्स वाले हैं या वोकेशनल वाले हैं, मैं तीनों के लिए बात करूंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, सब्जेक्ट को कैसे चुनना है, इसके अलावा इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने की आवश्यकता होगी और कितने पैसा आपको लगेंगे फॉर्म भरने के लिए, पूरी जानकारी बता रहा हूं। साथ में इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना वो भी बता रहा हूं। सबसे पहले आइए फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका समझते हैं, फिर आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है और यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में मिल जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर एग्जाम फॉर्म, या नहीं तो यहाँ पर सर्च बॉक्स जो मिलता है बस इसमें लिखना है एग्जाम फॉर्म। जैसे इतना लिखकर आप सर्च करते हैं आपके सामने मैट्रिक इंटर दोनों का एग्जाम फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप एग्जाम फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। इसका अंतिम तिथि 25 सितंबर 2024 तक है, तो हर हाल में उससे पहले फॉर्म को आप फिल जरूर कर लीजिएगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिंक है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको किसका फॉर्म डाउनलोड करना है। जैसे मान लीजिए आपको आर्ट का करना है तो आर्ट का डाउनलोड करिएगा, कॉमर्स का करना है तो कॉमर्स का, साइंस का करना है तो साइंस का, वोकेशनल का करना है तो वोकेशनल का। सबका 11 सितंबर 2024 के डेट में फॉर्म जारी किए गए हैं, सबका फॉर्म यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ फॉर्म भरने का क्या स्टेप है, कौन से मिस्टेक आपको नहीं करना है। साथियों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप साइंस कॉमर्स आर्ट कोई भी स्ट्रीम से आते हैं तो आपका फॉर्म भरने का जो स्टेप है यहाँ तक जो है लगभग सबका सामान्य है। मतलब 34 नंबर कॉलम जो है या तो साइंस के है या आर्ट के है, तो सबको 34 नंबर कॉलम तक सामान्य रूप से भरना है। 34 नंबर के बाद सब्जेक्ट चेंज आपके होते हैं तो वहाँ पर अलग से जानकारी भरनी होगी। तो मैं 34 नंबर के बाद से साइंस कॉमर्स आर्ट सबका अलग अलग से बता दूंगा। 34 नंबर तक सबके लिए जो प्रोसेस अभी बता रहे हो बिल्कुल सामान्य होगी, कहीं भी कोई बदलाव नहीं होगी। फॉर्म भरने से पहले सबसे पहला चीज ध्यान रखिए कि फॉर्म जब भी भरे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड जो कि आपके कॉलेज में आ चुके होंगे, आप जाकर कॉलेज से प्राप्त कर लीजिए। आप अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड के अकॉर्डिंग ही फॉर्म को भरे। दूसरी बात, फॉर्म जब भी भरते हैं तो इंग्लिश के बड़े अक्षरों में, जैसा किसी का नाम राम है तो RAM इस प्रकार बड़े अक्षरों में लिखना है। जो भी जानकारी भरना है वो, और इंग्लिश में ही भरना है फॉर्म को। जहाँ पर बोलेगा हिंदी में भरना है वहाँ पर आप हिंदी का उपयोग करिएगा, अन्यथा आपका फॉर्म मिस्टेक हो जाएगा, फिर आपका फॉर्म स्कूल कॉलेज जमा भी नहीं करेगा। देखिए सबसे पहला चीज़ यहाँ पर क्या करिए कि एक रिसेंट का एक फ़ोटो अपना लीजिए और फोटो यहाँ पर आपको चिपकाइए और इस बॉक्स में आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश जैसे भी करते हैं। फिर 1 नंबर कॉलम में बोला गया कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर बताए। तो मैंने आपको बताया कि जब आप रजिस्ट्रेशन अपने स्कूल या कॉलेज से प्राप्त करेंगे तो वहाँ पर एक जो है सूचीकरण संख्या, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार R/ ये नंबर होगा, फिर लास्ट में ईयर भी लिखा रहता है। तो यही जानकारी आपको यहाँ पर जो है लिखने की ज़रूरत होगी। फिर यहाँ पर BSCB यूनिक ID पूछा गया है, तो BSCB यूनिक ID भी आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं यहाँ पर BSCB यूनिक ID दिए गए होंगे, वही BSCB यूनिक ID आपको यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत होगी। 3 नंबर में स्टूडेंट की कैटेगरी पूछी गई है, तो स्टूडेंट कैटेगरी में ध्यान रखिएगा कि अगर आप पहली बार 2025 में परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपको हमेशा यहाँ पर रेगुलर ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। एक्स रेगुलर वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पूर्व में एग्जाम दिए थे, फेल हुए थे, वो ऐसे कैंडिडेट जो कंपार्टमेंट वाले हैं
इम्प्रूवमेंट वाले हैं, तो सबका ऑप्शन है। तो जिस प्रकार के कैंडिडेट है अपना जानकारी देंगे, लेकिन जो रेगुलर वाले हैं अभी पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं उनको यहाँ पर रेगुलर ही भरने की ज़रूरत होगी, ये ध्यान रखिएगा। नीचे आना है 4 नंबर कॉलम में बोला गया है कि कॉलेज का जो कोड है या स्कूल का जो कोड है वो बताएं। कहेंगे सर हमको ये तो पता ही नहीं है, तो मैंने इसीलिए आपको बोला कि आप रजिस्ट्रेशन को जब लेंगे तो यहाँ पर महाविद्यालय और विद्यालय का नाम मिलता है, उसमें सबसे पहले आपका कोड ही दिया गया होता है कि क्या कोड है, तो वही कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा उस रजिस्ट्रेशन पर पूरा नाम मिलेगा, वैसे तो आपको ये जानकारी होगा ही। तो जो नाम होगा, जैसे मान लीजिए MK कॉलेज है इनका, तो M फिर बीच में थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, K लिखिएगा, फिर स्पेस दीजिएगा, फिर कॉलेज लिखिएगा, फिर स्पेस दीजिएगा, जो एड्रेस है वो लिखिएगा। इस अकॉर्डिंग जो कॉलेज का नाम है वो आप लिख दीजिएगा। कॉलेज जो आपकी अवस्थित है वो किस जिले में अवस्थित है, जिला का नाम लिख दीजिएगा। 7 नंबर में स्टूडेंट का नाम पूछा गया है, तो आपका जो नाम होगा इंग्लिश के बड़े अक्षरों में लिखना है। 8 नंबर में माताजी का जो भी नाम होगा बड़े अक्षरों में लिखिएगा। 9 नंबर में पिताजी का जो भी नाम होगा बड़े अक्षरों में लिखना है। 10 नंबर में डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पर बहुत लोग हम देखते हैं मिस्टेक करता है। देखिए ये जो कॉलम साथियों बनाया गया है ये आपका डेट का है, समझे ना। इस वाले जो 2 अक्षर दिए गए इसमें डेट, इसमें आपको मंथ और इसमें आपको ईयर लिखना है। जैसा किसी का 1 फरवरी 2007 है तो वो 01/02/2007 इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। आपका जिस भी अकॉर्डिंग हो आप लिखिएगा। फिर 11 नंबर में देखेंगे मैट्रिक क्लास जो आपने पास आउट किया है किस बोर्ड से किया है उसका नाम लिखना है। तो बिहार बोर्ड से अगर किए हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिख दीजिएगा। अन्य बोर्ड से है तो अपना बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। फिर 12 नंबर कॉलम में आएंगे तो आपने मैट्रिक जो पास आउट किया होगा उसका एक रोल कोड और रोल नंबर मिला होगा, तो इस बॉक्स में रोल कोड लिखिएगा। इसमें आपको रोल नंबर लिखने हैं और कब पास किया हो, पासिंग ईयर यहाँ पर बतानी है। 13 नंबर में जेंडर पूछा गया है, तो अगर आप लड़का है तो मेल के सामने इस प्रकार टिक कीजिएगा, लड़की है तो फीमेल के सामने टिक कीजिएगा। 14 नंबर में आपके जो है कैटेगरी पूछी गई है, आप हो सकते हैं जनरल वाले होंगे तो जनरल के सामने टिक करें, EBC है तो EBC के सामने, BC है तो BC के सामने, SC है तो SC, ST है तो ST के सामने आपको इस प्रकार टिक करने की आवश्यकता होगी। 15 नंबर में पूछा गया कि कोई दिव्यांग है तो आप यहाँ पर एसनो में बताएगा, और एस करते हैं तो बताएंगे किस प्रकार की दिव्यांगता है। 16 नंबर में नेशनलिटी पूछी गई है तो आपको यहाँ पर इंडियन के सामने टिक करना है। फिर 17 नंबर में रिलीजन पूछा गया, इसका मतलब ये होता है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। जैसा अगर आप हिंदू होंगे तो हिंदू के सामने टिक करें, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, सबका ऑप्शन है। आपका जो भी है आपकी रिलीजन धर्म उसके सामने आपको टिक करने की जरूरत होगी। 18 नंबर कॉलम में पूछा गया कि कृपया अपना आधार नंबर अंकित करें, और एक पॉइंट और बताया गया। 19 नंबर कॉलम भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन चीज़ों को लेकर क्लियर कर दिया गया है कि यदि विद्यार्थी के पास आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो वैसे स्थिति में आप आधार नंबर नहीं दें, और नीचे 19 नंबर कॉलम में आपको अपना सिग्नेचर करने की ज़रूरत है। लेकिन जिन विद्यार्थी के पास आधार नंबर है तो आधार नंबर का एक अंक एक बॉक्स में, दूसरा अंक दूसरे बॉक्स में, इस प्रकार आधार नंबर लिखेंगे। और गलती से भी 19 नंबर कॉलम में एक बॉक्स सिग्नेचर का बनाए गए हैं, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधार नंबर देते हैं तो ये उनके लिए है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, 19 नंबर कॉलम में और सिग्नेचर करेगा। फिर नीचे आएंगे 20 नंबर कॉलम आपके लिए बनाए गए हैं, वो उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षा द्वारा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कर चुके हैं। इनका ये मतलब हुआ कि जो कैंडिडेट पूर्व में मान लीजिए 2024 में उन्होंने अगर एग्ज़ाम पास आउट किया था और दोबारा से वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन कैंडिडेट के पास जो 2024 में एग्ज़ाम दिया था तो उसका रोल कोड, रोल नंबर और पासिंग ईयर यहाँ पर देनी है। अगर आप इस प्रकार के नहीं हैं तो 20 नंबर में ये जो तीनों बॉक्स है इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखेंगे 21 नंबर में बोला गया कि जो आपके कॉलेज जहाँ पर भी अवस्थित है वो क्षेत्र कौन सा है। वो ग्रामीण क्षेत्र है तो रूरल के सामने टिक करें, शहरी क्षेत्र है तो अर्बन के सामने टिक करें। अब जब आप बताएंगे तो कॉलेज जो अवस्थित होगी किस डिवीज़न में अवस्थित है आप उसका एड्रेस लिख सकते हैं, जो भी ब्लॉक में हो आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद 23 नंबर में मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर आप अपना दीजिए, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट नंबर अपना नहीं देते, अपने पेरेंट का दे देते हैं और आपके पेरेंट इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार आपके जब डमी एडमिट कार्ड आता है, फाइनल एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम को लेकर कोई अपडेट आता है, तो बोर्ड अब क्या करती है, एक्टिव हो चुकी है, पूरी तरीके से हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है। तो जब भी कोई भी अपडेट आती है आपके नंबर पर ही ये लोग अलर्ट कर देते हैं, तो नंबर अपना देंगे तो आपको ये बेनिफिट रहेगा, हर अपडेट मिलता रहेगा।
24 नंबर में आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। फिर 25 नंबर में आपका जो भी नाम होगा हिंदी में आपको यहाँ पर लिखना है। मैं एग्जांपल के लिए मान लीजिए डेमो कुमार का फॉर्म भर रहा हूँ, तो वो डेमो कुमार इस प्रकार हिंदी में लिखेगा। अब देखिए हर जगह आपको आपने इंग्लिश में फॉर्म भरा है, जहाँ पर ये क्लियर बताएंगे आपको कि यहाँ पर हिंदी में लिखिए तो हिंदी में देना है, नहीं बोले तो आपको इंग्लिश में देना है। फिर यहाँ पर आप माता जी का जो भी नाम है इंग्लिश में लिखना है, पिताजी का जो भी नाम है यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। फिर आपका बोला गया कि एड्रेस क्या है, प्रॉपर एड्रेस, जैसे आपकी जो भी विलेज होगा साथियों आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपका विलेज क्या है, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस, चाहे तो पुलिस स्टेशन दीजिए, अन्यथा डिस्ट्रिक्ट आप मेंशन कर दीजिए। 29 नंबर कॉलम में देखेंगे आपसे पूछा गया कि आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड करें, नहीं हुई है तो अनमैरिड करें। मैरिड करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे मैरिड, नहीं हुई है तो नीचे में अनमैरिड आपको लिख देना है, जो यहाँ पर स्पेलिंग दिए गए उसी अनुसार यहाँ पर लिख दीजिएगा। 30 नंबर कॉलम में बोला गया है कि स्टूडेंट के पास अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर इस बॉक्स में आपको फिल करनी है। 31 नंबर में आप अपना IFSC कोड बताएंगे, ये पासबुक पर आपको मिल जाएंगे। 32 नंबर में बोला गया कि बैंक का नाम और ब्रांच का नाम बताएं। जैसे हो सकता है आपका खाता SBI में है तो यहाँ पर SBI लिखे और कहाँ का ब्रांच उसका जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आपको नीचे आना है। 33 नंबर में बोला गया कि स्टूडेंट अपना जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई निशान बचाए, जिसमें हो सकता है आपके कटा का निशान हो, जला का हो, कुछ भी हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 निशान पूछ रहा है, मान लीजिए एक ही निशान है तो एक निशान बताया, दूसरा बॉक्स में नो मार्क आप लिख सकते हैं। 2 निशान है तो दोनों में बताइए और बढ़िया रहेगा। 34 नंबर कॉलम में पूछा गया कि जो आपकी एग्जाम होंगे इसमें जो आप भाग लेंगे तो इसे आप इंग्लिश या हिंदी में देना चाहेंगे तो जो भी देना चाहे तो आप उसके सामने टिक करेंगे। उसके बाद नीचे आना है। अब देखेंगे 34 नंबर तक मैंने आपको बताया है कि साइंस कॉमर्स आर्ट सबको इतना तक तो भरना ही है मेरे भाई। अब 34 नंबर से जानकारी जो है अब आगे भरेंगे तो सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा तो मैं सबका अलग अलग बता दूंगा। अभी साइंस वाले को मैं बता रहा हूं तो समझिए। इसमें भी 35 नंबर कॉलम सभी कैंडिडेट का सेम ही रहेगा। ये जो है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसमें 200 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना होगा, जिसमें देखेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 जो है इसमें 100 मार्क्स का आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट चुनना है। या तो आप हिंदी लेना चाहे तो हिंदी लीजिए, इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश लीजिए। पहले 50-50 नंबर का हुआ करता था लेकिन अब 100-100 नंबर का होता है, तो यहाँ पर कोई एक ही टिक करिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इंग्लिश रखते हैं तो इंग्लिश टिक कर दिए, और कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 में आपको 100 नंबर का एक और सब्जेक्ट यहाँ से चुनना है। तो अगर आपको हिंदी लेना है तो हिंदी, नहीं तो उर्दू लेना है तो उर्दू, मैथिली, संस्कृत, इतने सारे ऑप्शन हैं, आपको जो रखना है आप उससे टिक कर दीजिएगा। तो 200 आपका कंप्लीट हुआ। आप जानते होंगे बोर्ड में जो है 500 का एग्जाम होता है, 200 आपने भर दिया। अब नीचे 300 का यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको देनी है। जैसे मान लीजिए हम साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो हमने हिंदी इंग्लिश तो ले लिया, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि फिजिक्स लूँ, केमिस्ट्री लूँ और यहाँ पर मैथ लूँ। अब मेरी इच्छा हो कि भाई हम बायो भी ले, तो बायो लेना है तो आपको एक्स्ट्रा चुनना होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ही सब्जेक्ट रखना होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इच्छा होगा कि हम जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रखें और एक्स्ट्रा में हम मैथ रखें, तो वैसे स्थिति में यहाँ पर तो 300 ही आपको चुनिए। और नीचे में एडिशनल सब्जेक्ट 100 नंबर का चुनने का ऑप्शन है, जिसमें आप मैथ रखना है एक्स्ट्रा में तो यहाँ से मैथ रखिए। कोई ऊपर में मैथ चुना, यहाँ पर बायो रखना है तो क्या करेगा, मैथ को हटाएगा भाई, यहाँ पर बायो के सामने टिक कर देगा। तो इस अनुसार यहाँ पर आपको साइंस वाले का सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भरना है। अब आइए समझते हैं कोई आर्ट वाले कैंडिडेट है तो उनको कैसे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करना है। देखिए आपको भी मैंने बताया है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट 200 का है, तो इसमें आप चाहे तो इंग्लिश ले रहे हैं तो इसमें आप कोई अलग सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं, ये आपको भी करना है। और यहाँ पर 300 सब्जेक्ट का आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इतने सारे ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री रखना है तो हिस्ट्री के सामने, पॉलिटिकल साइंस रखना है तो ये करिए, साइकोलॉजी रखना है या इकोनॉमिक्स रखना है तो इस प्रकार टिक करिए, तो ये देना है। अगर आपको भी कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ से एडिशनल सब्जेक्ट है आप चुनिए, नहीं लेना है तो आप मत लीजिए, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। फिर आइए कॉमर्स वाले के लिए बात करते हैं। तो कॉमर्स वाले का भी सेम यही रहेगा कि यहाँ पर आपको 200 में जो भी हिंदी इंग्लिश रखना है या अन्य कुछ भी रखना है तो यहाँ से आप उसे सेलेक्ट करिए। और यहाँ पर आपको मिलता है जैसे बिजनेस स्टडीज़ रखना है, इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप रखना है, इसके अलावा अकाउंट रखना है तो ऐसा टिक करिए। और एक्स्ट्रा में भी कुछ रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप इसको टिक करेंगे। तो इस अनुसार सब्जेक्ट तीनों कैंडिडेट आप अपना अपना भर लीजिएगा। फिर नीचे आएंगे, आप प्रमाणित करेंगे कि फॉर्म में हमने जो भी जानकारी दिया है
जो भी सूचना दिया है वो बिल्कुल सही है, कहीं से कोई गलती नहीं है। तो नीचे में आप अपने पेरेंट का यहाँ पर सिग्नेचर कराएंगे। अब गार्जियन के तौर पे आपकी माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, या आपके भाई हो सकते हैं जो आपसे सीनियर हो, उनका भी करवा सकते हैं। हिंदी में सिग्नेचर करवानी है, हिंदी में सिग्नेचर स्टूडेंट का करना है तो आप अपना सिग्नेचर हिंदी में करिएगा, इंग्लिश में आप अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद इस फॉर्म को ले जाकर आपको क्या करना है कि अपने कॉलेज में जमा करना है। अब कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे उनका काम होगा फॉर्म का वेरीफाई करेंगे, फिर वो अपना साइन करेंगे और अपने कॉलेज का मोहर यहाँ पर लगा देंगे। इतना करने के बाद उनका काम रहेगा कि पोर्टल पर इसको ऑनलाइन अप्लाई करना, और पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन जब कर देंगे उसके बाद आप सभी का फिर डमी एडमिट कार्ड आएगी, उसमें जानकारी देखने को मिलेगा, उससे सुधार कर सकते हैं। इस बार साथियों बदलाव क्या हुई है मैं वो भी बता दूं कि जब आप सभी इस फॉर्म को जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे लेने, फॉर्म आप डाउनलोड मत कीजिए। अगर आप पहली बार 25 में परीक्षा देंगे तो मैं आप सभी को ये कहूँगा कि आप अपने कॉलेज जाइए। कॉलेज में फॉर्म जो ये मिलेंगे उसमें आपका बहुत सारी जानकारी भरा हुआ रहेगा, जैसे कॉलम 1 से 17 तक की जो जानकारी होगी, जो मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ तक की जो जानकारी है पहले से फिलअप रहेगी। जैसे यहाँ तक जो जानकारी आप देख रहे हैं ना, ये पहले से फिलअप रहेगी, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 18 नंबर से जानकारी आपको भरनी होगी। तो ये कॉलेज से जब फॉर्म लेंगे तो वो आपको भरा हुआ फॉर्म आपको उपलब्ध करवाएंगे, वहीं से आप ले लीजिएगा। बाकी जो कंपार्टमेंट वाले कैंडिडेट है, जो पूर्ववत कैंडिडेट है, उनको पूरी जानकारी भरने की आवश्यकता होगी। अब इतना समझ लिया आपने। अब इसका पैसा कितना लग रहा है तो देखिए, सारा शुल्क इन्होंने मेंशन किया है कि किसको कितना पैसा लग रहा है, वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। हर चीज़ का शुल्क इन्होंने बताया है। कुल मिलाकर उम्मीद रखिए कि आपकी जो पैसा है 1430 रुपये के करीब में इन्होंने दर्शाया है। बाकी अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग शुल्क है, वो यहाँ पर आपको बताया गया है, जो आप देख लीजिएगा। अब समझते हैं इस फॉर्म के साथ आपको जमा क्या क्या करने होंगे। तो देखिए, इस फॉर्म के साथ कुछ नहीं करना है। पहले तो ये फॉर्म आप भरिए, या नहीं तो कॉलेज जाइए, कॉलेज से फॉर्म लीजिए, भरा हुआ फॉर्म मिलेगा, कुछ जानकारी ही आपको भरनी है, वो फॉर्म आपको ले लेना है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन कार्ड मिले हैं वो रजिस्ट्रेशन कार्ड कॉलेज से ले लीजिए, उसका जीरोक्स इसमें लगाइए। आप अपना आधार कार्ड इसमें दे दीजिए, पासपोर्ट साइज की फ़ोटोज़ पे लगेगी, सिग्नेचर लगेगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लगेगी, ये सब जानकारी। और जो पैसा मैंने दिखा वो पैसा आपको देने होंगे। इस प्रकार आप सभी अपना जो फॉर्म है वो भरवा सकते हैं, जिसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस प्रकार आप सभी को अपना परीक्षा फॉर्म फिल करना है। आशा और उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।